तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को हॉन्टिंग बनाना है तो उसके लिए काम और शांति प्रिय शब्द यूज़ करो, जैसे अ क्वाइट प्लेस, साइलेंट हिल, डॉक्टर स्लीप, गुड नाइट मॉमी। मैंने जब क्वाइट प्लेस नहीं देखी थी तो मुझे लगता था कि ये मूवी बस एक गिमिक ही आइडिया पे है, और वो आइडिया पता करने के लिए मुझे किसी स्पॉइलर की भी ज़रूरत नहीं थी। वो आइडिया खुद मूवी के नाम में ही है। पर भाई साहब, मैं इतना भीषण गलत था। अब ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट हॉरर मूवी फ्रेंचाइज में से एक है, और प्रीक्वल मूवी का मुझे बहुत खतरनाक इंतजार है। जल्दी लेके आओ मिस्टर फंटास्टिक, क्या कर रहा तू? वैसे जॉन क्रासिंस्की आगे की मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहा है, पर प्रोड्यूसर रोल में है वो, तो पता नहीं क्वालिटी ना गिरे बस स्टोरी टेलिंग की। तो आज की वीडियो में मैं क्वाइट प्लेस के दोनों पार्ट्स की बात करने जा रहा। तो शुरू करते हैं पहली मूवी से। यूनिक आइडिया कोई भी ला सकता है, पर उसका एग्जीक्यूशन चौकस तरीके से करना बहुत कठिन है, और क्वाइट प्लेस समझ लो इसी चीज में सबसे माहिर है। अगर तुम लोगों को इस मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बहुत सिंपल है। अर्थ में क्रिएचर्स घूम रहे हैं जो ना देख पाते हैं ना सूंघ पाते हैं, पर इनका हियरिंग एबिलिटी बहुत सेंसिटिव है। हल्का सा भी साउंड करो ये दौड़े चले आएंगे और साउंड के सोर्स को तुरंत मार डालेंगे। तो इनसे बचने के लिए लोगों को बिल्कुल जरा सी भी नॉइस नहीं करनी है, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से कैरेक्टर के नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटीज करने में भी ऐसा टेंशन क्रिएट होता है। किस मूवी में होगा कि कैरेक्टर शेल्फ से एक डब्बी उठा रहा है, उसमें भी हम लोगों की फट रहेगी कहीं आवाज ना हो जाए। इस मूवी में जिस फैमिली को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में इस कॉन्सेप्ट को ढाल लिया है। जैसे विंड चैम्प्स भी कपड़े के बने हुए हैं, यहाँ तक कि खाना भी स्टील के बर्तन की जगह पत्तों में खा रहे हैं, और बच्चे मोनोपोली खेल रहे हैं तो उसमें पीसेस प्लास्टिक के नहीं है। ये सब छोटी चीजें एक रियलिज्म तो लाती है, पर यहाँ इस मूवी में ये चीजें टेंशन भी इंड्यूस कर रही कि किसी भी चीज से आवाज हो सकती है और इन लोग आखिर कितनी चीजों से बच लेंगे। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये गिमिक सच में काफी सही हॉरर प्रोड्यूस कर लेता है, पर ये वो चीज नहीं है मेरे लिए जो इस मूवी को उच्च कोटि का बनाती है। तो क्या है, अगर तुम लोग हॉरर मूवीज देखते हो तो हर एक में तुम्हें इंतजार रहता है कि जल्दी सुबह हो, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि रात में डरावने सीन्स होंगे, और जब तक सुबह नहीं हो जाएगी अपन लोग फंसे हुए हैं। तो डायरेक्टर धीमे धीमे करके स्लो बन करके तुम्हें शुरू से आखिर तक स्केरी सीन्स एक एक करके दिखाता है। लाइक जैसे उन्होंने अपने बेस्ट सीन्स का कलेक्शन बनाया है और वो तुम्हें एक के बाद एक एग्जीबिशन के तरीके दिखा रहे हैं। तो सारे स्केयर्स हमेशा एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं, और इस चीज में जेम्स वॉन काफी माहिर है। यहाँ मेरी फेवरेट फिल्म कॉन्जरिंग ले लो। ये फिल्म के सिनारियोस तुम नाइट के टर्म्स में भी बांट सकते हो, जैसे एक रात पैर खींचने वाला सीन होता है, दूसरी रात अलमीरा वाला सीन होता है, तीसरी रात ताली बजाने वाला सीन होता है। तो एक बिगर स्टोरी टेल कर रही है ये सीन्स, पर एक दूसरे से बिल्कुल डिसजॉइंट है। अब यहाँ आता है अ क्वाइट प्लेस। तो जब पहली बार ये क्रिएचर इनके घर में आता है तो हम लोग चाहते हैं कि ये कैरेक्टर्स जल्द से जल्द किसी तरीके से बचे और रात बीते, फिर थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे। पर ना, ये मूवी खत्म होने तक ये क्रिएचर यहाँ से नहीं जाएगा। तो इस वजह से इस मूवी का सेकंड एक्ट सिर्फ एक रात का है, यानी कि बची आधी मूवी इन लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्रिएचर से बचने में निकाल देंगे। यानी कि कोई इजी वे आउट नहीं है बाकी मूवीज की तरह कि सुबह हो जाए तो आराम होगा। हम लोग भी इन कैरेक्टर्स के साथ फंसे रहेंगे इस इवेंट में, और इसी एक्ट में वो इनफेमस बाथटब में डिलीवरी वाला सीन भी आता है। इस औरत ने उस रात जितना भी झेला है भाई साहब, ऑलमोस्ट नामुमकिन है वैसी स्ट्रेंथ। तो इस पूरे एक्ट को पुल ऑफ करना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि एक रात को स्ट्रेच करने में सीन्स बोर हो सकते हैं। तो यही खास बात है इस मूवी की कि इसने इतना बेहतरीन पुल ऑफ किया है। एक तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा मैं तो ये कोई एक सीन नहीं है। ये रात शुरू होते ही हमारे चारों कैरेक्टर्स यानी कि माँ बाप बेटे और बेटी सब अलग हो जाएंगे, यानी कि एक साथ चार लोगों को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और एक के एक्शन से दूसरे सीन में रिएक्शन होता है। जैसे बेटा क्रैकर चलाता है तो तब जाके ये क्रिएचर बाथटब छोड़ के भागता है। तो ये एक सीन से जंप करा के दूसरे में लाने से हम लोगों को ऐसा फील आ रहा कि सब कनेक्टेड है। मतलब देखोगे तो ये ना कनेक्ट करते तब भी हम सब जानते थे कि ये चारों एक ही जगह बच बच के घूम रहे, पर कनेक्ट होने की वजह से हम लोगों को एक रीजन पता चल जा रहा है कि अच्छा इस वजह से यहाँ पे ये बची। और ऐसे मल्टीपल सीन्स में जगह कराना समझो पूरे सेकंड एक्ट में हुआ है, और ये पैरेलल सीन्स में कनेक्टेड स्टोरी टेलिंग ही मेरे नजरों में सबसे खास बात है क्वाइट प्लेस की। किसी भी मूवी की सीरीज बनती है तो हम सब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट जितना यूज होता है उतना ही सड़ता जाता है, पर फिर भी मुझे क्वाइट प्लेस डे वन के प्रीक्वल का काफी इंतजार है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट के ओपनिंग एक्ट की वजह से। ये एक्ट उस दिन के इवेंट को दिखाता है जब पहली बार वो क्रिएचर्स अर्थ पे आए थे, और मतलब इतनी फाड़ू ओपनिंग थी ये। अगर मुझे इसे किसी से कंपेयर करना पड़े तो लास्ट ऑफ अस गेम की ओपनिंग ले लो, उस लेवल का केओस है समझो इसमें। उस गेम के बाद वैसा मजा अब जाके आया मुझे। तो क्वाइट प्लेस डे वन वाले प्रीक्वल में वही पहले दिन के इवेंट्स को दिखाया जाएगा, पर हम लोग यहाँ पे क्वाइट प्लेस 2 की बात करने वाले हैं। क्वाइट प्लेस 2 के ओपनिंग एक्ट से मुझे लगा था कि इस पार्ट में बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, पर जब कट करके हम लोग प्रेजेंट में दोबारा लौटे तो मैं हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ ही। फिर से वही धीमे धीमे बारीकी से चलना, स्लो पेस्ड, क्योंकि ओपनिंग देख के मैं भूल गया था कि असली हॉरर इन मूवीज का यही है। तो वही कॉन्सेप्ट में आखिर क्या नया कर डालेंगे ये लोग। कुल मिला के इस मूवी के दो काम है एज अ प्लॉट। पहला, इस क्रिएचर की दूसरी वीकनेस पता चलना जो कि पानी है। दूसरा, उस वीकनेस की वजह से हम लोग इनसे हमेशा के लिए कैसे बच सकते हैं, यानी कि एक आइलैंड में चले जाओ। यानी कि सेकंड पार्ट के एंड में हमारे कैरेक्टर्स इतने
काबिल हो चुके हैं कि हम लोग मान सकते हैं कि अब कोई डर नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से डे 1 वाला प्रीक्वल बनाने के बाद खत्म कर देनी चाहिए फ्रेंचाइज, पर इन लोग क्वाइट प्लेस 3 भी प्लान करे बैठे हैं। पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से कोई स्टोरी इतनी बची नहीं है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग इन क्रिएचर्स का हॉरर ऑलरेडी जानते हैं, उन्हें इसमें बस और फ्लैश्ड आउट कर दिया गया है। तो फिर भी ये सीक्वल इतना बढ़िया वर्क क्यों करता है? तो यहाँ फिर से वही बात, इस डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन अपनी स्टोरी टेल करने का। इस डायरेक्टर को अपने कैरेक्टर्स को स्प्लिट करने के बाद हर एक का इवेंट एक साथ दिखाने में बहुत मजा आती है। कुल मिला के ये आसान तरीके से हम लोगों को स्टोरी नहीं दिखाना चाहता है, और मुझे पक्का लगता है कि ये खुद को चैलेंज करता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि पहली मूवी में ये एक ही एरिया में 4 कैरेक्टर्स को दिखा रहा था, और इस मूवी में इसने अपने कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट सिटी की दूरी दे दी है, और उसके बाद भी सीन्स को जगल कर रहा। और यहाँ इसके पास कोई एक्शन रिएक्शन वाली चीज नहीं है, क्योंकि काफी दूर है इन लोग एक दूसरे से। तो इस मूवी में एडिटिंग का यूज किया गया सीन्स को जगल करने में। जैसे यहाँ ये औरत अपने बच्चे को सुलाती है और फिर अपने सोते हुए बेटे को देखती है, पर सीन बेटे पे कट होने की जगह इधर दूसरी ओर उसकी बेटी पे कट होता है। ये एडिटिंग का काफी बड़ा रूल होता है वैसे, कि आंखों को फॉलो करते हुए कट करना। या फिर ये लड़का यहाँ गिरा और इस साउंड से इस दूसरे सीन में मछली के नेट के साउंड से कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों एक्शन के वजह से ये दोनों जगह कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। यहाँ ये लड़के वाले सीन में क्रिएचर आने वाला है, और इधर ये अजीब से इंसान इन लोग को कैदी बनाने वाले हैं। या फिर मेरा फेवरेट इस मूवी का, ये देखो, यहाँ एक सीन में ये आदमी ग्लास को हाथों से शिफ्ट कर रहा है, और दूसरे सीन में ये औरत इस वॉल्ट के डोर को पुश कर रही है, और फिर ये कट होता है। इतना स्मूथली हुआ है भाई ये। वैसे अभी मैंने बताया कि सिटी की दूरी से एक्शन रिएक्शन नहीं कर सकते, तो इस मूवी के क्लाइमेक्स में इस डायरेक्टर ने वही करके दिखाया है। मेरा दिमाग खराब हो गया था वो देख के। तो ये लड़का जहाँ होता है वहाँ पे एक रेडियो है, और जिस सिटी में उसकी बहन गई है तो वहीं से फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। तो ये यहाँ वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड बजा के इधर वाले क्रिएचर को मारती है, और दूसरी तरफ उसका भाई उस रेडियो की मदद से उधर के क्रिएचर को मार देता है। मतलब जैसे इस तरीके से स्टोरी टेल करने का आखिर में डायरेक्टर ने रीजन दे दिया हो, क्योंकि मैं भी मानता इसके अलावा और किसी भी तरीके से ये मूवी बनती वो इतना खतरनाक इम्पैक्ट ना दे पाती। तो ओवरऑल अ क्वाइट प्लेस ने हॉरर को एक नया कॉन्सेप्ट तो दिया ही दिया है, पर सुंदर स्टोरी टेलिंग ने इसे लेजेंडरी बना दिया है। तो जैसा कि मैं इतनी देर से बोल रहा, डे 1 वाला प्रीक्वल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर इसके थर्ड पार्ट का मुझे इतना कुछ खास भरोसा नहीं है। वीडियो अब खत्म होती है, तो आप सब खुश रहे, खुशहाल रहे, हमेशा खुश भी ना रहे, कभी कभी दुखी भी रहे, और अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो बाद में डिलीवरी ना करें। होप दिस वीडियो हेल्प्स इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज। बाय बाय।